सादरम नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज काव्य प्रकाश के 7वें उल्लास में सारे दोषों को गिनने के बाद रस दोष परिहार का जो विषय है, उस विषय को पढ़ने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। रस दोष जो होते हैं वो रस दोष कल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि कवि लोग तो अपने रस को देखकर, अपने रस को लक्ष्य में रखकर अपने काव्य का निर्माण करते हैं। वो काव्य रचते समय, काव्य लिखते समय उनका किसी और विषय पर कोई ध्यान नहीं होता। तो जब अन्य विषय पर कोई ध्यान नहीं होता है तो ऐसे दोषों का आपाततः पतन स्वभावतः हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये जो दोष आ गए हैं काव्य में या स्वभावतः आ जाते हैं, उसके परिहार की कोई विधि है जिससे ये दोष न हो? तो यद्यपि मैं जब से दोष शुरू हुआ है तब से मैं यही कह रहा हूँ या काव्यकार आचार्य यही कह रहे हैं कि रस ग्रहण में, आनंदानुभूति में अगर आपको बाधा नहीं होती हो तो फिर उसको आप ऐसा मानिए कि वो गिनने के लिए दोष है, अनित्य है। वो कभी आया, आपको अगर बाधित नहीं किया उसने तो वो दोष नहीं है। यहाँ मूलतः चूंकि रस दोष जो है, रस काव्य की आत्मा है और उस आत्मगत जो दोष इन्होंने बताया है या रस को लाने में जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव हैं, उनमें जब दोष होता है, उनमें जब कमियां होती हैं तो स्वभावतः रसानुभूति में कमी होती है। और कमी होती है तो वही दोष होता है। इस दोष के परिहार के उपाय आचार्य मम्मट ने बताए हैं। यद्यपि आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में बहुत सारे परिहार बताए हैं। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष इत्यादि जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी कौन सा दोष किस अवस्था में नहीं होता है, ये सारे आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। लेकिन चूंकि वो विषय अभी हमें यहाँ उपस्थापित नहीं करना है, सामान्यतया हमें ये जानना है कि रस विरोधी तत्व जो रस ग्रहण में, रसानुभूति में आपको बाधक होता है वो दोष है, अन्यथा नहीं है। हाँ, आचार्य मम्मट ने रस विरोध परिहार जरूर बताया है। रस विरोध परिहार से उनका तात्पर्य ये है कि रस हम पढ़ चुके हैं, रस की संख्या हमारे पास में 9 है आचार्यों के कथनानुसार। अब इन 9 रसों में सारे रस एक दूसरे के सहयोगी ही हों ये जरूरी नहीं है। जैसे एक तरफ श्रृंगार जो है वो अति कोमल रस है, उधर की ही जगह पर अब अगर एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर श्रृंगार और वीर दोनों वर्णन हो तो स्वभावतः दोनों में परस्पर विरोध होने के कारण मन में या लोगों को, सहृदयों को आपसी द्वंद्व के कारण कुछ दोष जैसा लगता है। तो कभी आचार्य का कहना यह है कि ऐसे दोषों को आप एक जगह वर्णित न करें। वर्णित न करें तो क्या होगा
कि परस्पर जो रस विरोधी भाव है, यानी दो विरोधी तत्वों को एक जगह उपस्थापित न करे, लेकिन इन नियमों को मानकर अगर कवि अपना कलम चलाए तो फिर कवि द्वारा कल्पित जो उनकी कथा है, उनका विवेच्य वस्तु है, उसमें कहीं न कहीं ये दबाव रहेगा। और जब दबाव रहेगा तो कवि की लेखनी जो स्वतंत्र चलने वाली है, उस स्वतंत्रता में बाधा आ जाएगी। तब फिर जब दोनों स्थिति है कि एक तरफ में स्वतंत्रता में बाधा आ जाएगी, दूसरे तरफ ये विरोधी दोष उपस्थित हो जाएंगे, विरोधी रस हो जाएंगे, तो फिर इसका परिहार कैसे किया जाए? कौन सा उपाय लगाया जाए जिससे कवि की स्वतंत्रता बाधित न हो, कवि अपनी इच्छानुसार रसों को प्रयोग कर सकें और ये रस का विरोध जो है वो विरोध भी न हो। उसके लिए आचार्य मम्मट ने अपने सिद्धांत के अनुकूल सारगर्भित कम शब्दों में लेकिन बहुत तर्कपूर्ण और सटीक चिंतन किया है। कहते हैं पहले देखिए कि विरोध होता कैसा है। दो रसों के बीच जो विरोध है वो विरोध कैसा है या किस प्रकार विरोध होता है। तो पहले को अगर हम देखें सामान्यतः, तो सामान्यतः यह दो प्रकार से माना जाता है या आचार्य लोग कहते हैं। वो एक है जिसको हम कहते हैं दैशिक विरोध और एक को कहते हैं कालिक विरोध। ये दैशिक विरोध जो है ये दो प्रकार से है, क्योंकि जब रस की बात हम करते हैं तो विभाव अनुभाव की बात करते हैं। विभाव जो है वो एक आलंबन विभाव है, वहाँ एक आलंबन होता है, एक आश्रय होता है। जैसे नायक और नायिका में अगर प्रेम है और नायक के हृदय का प्रेम कभी दिखा रहा है तो नायक है आलंबन और नायिका है आश्रय। वही जब नायिका के हृदय में रस दिखाया जाएगा, नायिका को देखकर रस की उत्पत्ति दिखाई जाएगी, तो नायिका के हृदय में नायक निश्रति होगी, तो नायक हो जाएगा आश्रय, वो हो जाएगी आलंबन। इस प्रकार एक आश्रयगत विरोध, जिसका आश्रय लेकर के रस की उत्पत्ति हो रही है, वहां अगर दो विरोधी रस उपस्थित हो जाते हैं तो एक आश्रयगत विरोध हुआ, एक आलंबनगत विरोध है, और दूसरा जो कहते हैं कालिक विरोध, वो कालिक विरोध है कि अगर ऐसे रस का व्याख्यान हम कर रहे हैं जहां दोनों रस साथ साथ वर्णित चल रहे हैं एक समय में, तो वहां कहा गया है आचार्यों के द्वारा कि ये है हमारा कालिक विरोध। ही कवि को श्रृंगार रस भी दिखाना पड़ जाए तो वो कहलाएगा कालिक विरोध। अब इन विरोधों को लेकर कैसे इसका परिमार्जन किया जाए, कैसे इस रस विरोध को दिखाया जाए, या रस विरोध के आश्रय, एक कारिका है कि आश्रयैक्ये विरुद्धो जह स्वकार्यो भिन्न संश्रयः रसांतरेणांतरितो नैरंतर्जेन जो रसः। नैरंतर्जेन जो रसः तात्पर्य कहता है कि जो आश्रय ऐक्य में विरोध है, मान लिया जाए एक आश्रय में दो रस है, वो दोनों रस परस्पर विरोधी हैं, तो उस विरोध का परिहार करने के लिए
हमें करना पड़ेगा कि भिन्न संश्रयः कर्तव्यः। आश्रय एक ही है, लेकिन वहाँ जो दो रस हैं दोनों विरोधी, तो उसका आलंबन अगर अलग अलग कर दिया जाए तो वो दोनों रस विरोधी होते हुए भी विरोध नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम कोई कवि वीर रस का वर्णन करता है तो रण क्षेत्र में बड़े भयानक अस्त्र चलते हैं। अब वो अस्त्र जो है वो वीर रस का भी व्यंजक है, वीर रस का वो भी दिखाएगा और भयानक रस को भी दिखाएगा। जो डरेगा उसके लिए वो भयानक है और जो चला रहा है उसके लिए वो वीर है। तो यहाँ पर एक को करना पड़ेगा पक्ष में, एक को करना पड़ेगा विपक्ष में। कि अगर हम वीर को डाल दें नायक में, अब भयानक को डालें प्रतिनायक में, तो यद्यपि एक ही श्लोक में एक ही बाण वीरता का भी परिचायक हो जाएगा, भयानक का भी परिचायक हो जाएगा, लेकिन विरोध इसलिए नहीं होगा कि हम वीर को दिखाएंगे नायक में और भयानक को दिखाएंगे प्रतिपक्ष में। तो जो दर्शक, जो सहृदय पढ़ रहा है, उसके लिए नायक तो उत्कृष्ट है ही। तो नायक के बाणों को देखकर खलनायक जो है प्रतिनायक, उसका डरना स्वाभाविक है। ये अगर आ जाता है तो दोनों भयानक और वीर दोनों विरोधी रस एक ही जगह पर उपस्थित होंगे, लेकिन उपस्थित होते हुए भी वो परस्पर विरोध नहीं करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि आश्रयैक्ये विरुद्धो जः। अगर एक ही आश्रय में दो विरोधी रस उपस्थित हों तो उन दोनों रसों को भिन्न संश्रयः कर्तव्यः, अलग अलग कर दीजिए। अलग या एक ही जगह पर आपको करना है तो फिर ये नीति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो वो विरोध का आश्रय, वो परस्पर विरोधी रस अपने में ही लड़ जाएगा, अपने में ही लड़ जाएगा। तो वो फिर सहृदयों के हृदय में वो आनंद की प्रतीति नहीं कर पाएगा जो रस है, यानी जो आनंद है उस आनंद में उसको बाधा आती रहेगी, या वो सही ढंग से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, सही ढंग से स्वप्रकाशानंदमय की स्थिति नहीं आ पाएगी। और निचली पंक्ति कहती है कि रसांतरे नांतरितः। अगर दो रस एक जगह आपको एक ही आश्रय में वर्णन करना अपेक्षित है। अब देखिए, पहले कहा कि अगर आप दोनों का आश्रय अलग अलग कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन अगर आपको एक ही जगह पर एक ही आश्रय में दोनों का वर्णन करना अपेक्षित है कवि की यथेच्छया, तो उसके लिए क्या कीजिए कि एक तीसरा रस बीच में डाल दीजिए। भले वो कम डालिए, लेकिन तीसरा रस अगर बीच में डाल देंगे तो दोनों रस अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो जाएगा तो परस्पर जो विरोधी आपको दिख रहा है वो विरोधी भाव उसका समाप्त हो जाएगा। सामान्यतया हम देखते हैं कि जब हम न्यायालय में दो वकील लड़ रहे होते हैं तो एक पक्ष का वकील होता है, एक विपक्ष का वकील होता है, दोनों विरोधी है। दोनों विरोधी अगर आपस में टकराने लगे तो न्यायालय में ही झगड़ा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का आपसी झगड़ा ना हो, क्योंकि परस्पर विरोधी दोनों है ही, दोनों को एक साथ उपस्थित होना भी आवश्यक है, दोनों को अपने अपने तर्क भी देने आवश्यक हैं। इसलिए बीच में दे दिया गया है न्यायाधीश महोदय को कि एक पक्ष वाला जो है वो भी न्यायाधीश महोदय को संबोधित करके कहता है,
प्रतिपक्ष भी न्यायाधीश महोदय को संबोधित करके कहता है। इस दोनों का आपस का जो भिड़ंत है ये विरोध नहीं होता है। उसी तरह अगर दो रस एक ही आश्रय में एक ही जगह पर वर्णन करना अपेक्षित हो तो बीच में तीसरे रस की उपस्थिति कर दी जाए तो उससे उसका विरोध जो है वो परिहार हो जाएगा। दोनों रस अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, परस्पर विरोध दोनों का समाप्त हो जाएगा। यही बातें ध्वन्यालोककार ने भी कही थी। तो तुक्ष हमको मालूम है कि ध्वन्यालोक के सिद्धांत को ही लेकर के आचार्य ब्रह्मट चलते हैं। तो ध्वन्यालोककार ने अपने ध्वन्यालोक में ये कारिका कही थी कि विरुद्धैक्याश्रयो जस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत् सविभिन्नाश्रयः कार्यः तस्य पोषेप्यदोषता। पहली पंक्ति की कारिका है ये कि अगर दोनों को भिन्न भिन्न आश्रय में कर दिया जाता है तो दो विरोधी रसों के पोष में भी परिपोषण में भी कोई विरोधिता नहीं होती है। और दूसरी कारिका कही थी कि एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरंतर्ये विरोधवान रसांतर व्यवधिना रसो व्यंग्यः सुमेधसा। तो यहाँ भी वही बात कही कि रसांतर व्यवधिना कि दो परस्पर विरोधी रस हैं, उसके बीच में आप तीसरे को ला दीजिए तो दोनों का जो विरोध है वो विरोध परिहार हो जाएगा। अब ये कह तो दिया कि ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन प्रबंध में जब महाकाव्य हम देखते हैं तो महाकाव्यों में कवि की इच्छा, कवि जो वर्णन करता है उसमें लगातार ऐसे वर्णन हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब तक हमको इस रस विरोध और रस विरोध परिहार दोनों की पूरी अनुभूति नहीं होती है तो एक तो ऊपर से हम देखकर अगर हमने केवल दोष पढ़ा है तो केवल उसको देख करके कह देते हैं कवि ने तो यहाँ पूरा का पूरा दोष लिख दिया है, ये दो विरोधी एक जगह कर दिया। या रस हमको लगता ही नहीं हो तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हमको पूरा पता नहीं रहेगा तो जहाँ काव्य में रस का परिहार हो चुका है वहाँ भी हम दोष कह देंगे। ऐसा कहने से स्वयं में हम प्रशंसा के पात्र नहीं होंगे बल्कि निंदा के पात्र हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि रस का प्रयोग कैसे हो रहा है और रस का परिहार कैसे हो रहा है। इसलिए जब कभी भी जहाँ कहीं भी दोष दिखाना हो तो इन सारी बातों का विवेचन कर लेना, सारी बातों का अवलोकन कर लेना और उसके बाद उस काव्य का मनन करके ही हम दोष निर्धारित करें। जैसे इसने आचार्य ब्रह्मट ने ये जो कहा कि नैरंतर्य विरोधवान, दोनों में निरंतर विरोध हो तो बीच में तीसरे रस को ला दीजिए, उसके लिए इन्होंने एक जगह पर लगातार 3 उदाहरण दिए हैं क्योंकि निरंतर दिखाना था उनको। वो श्लोक दिखाया है उन्होंने, भूरेनु दिग्धान नवपारिजात माला रजो बासित बाहु मध्याह गाढ़म शिवाभिः परिरभ्यमानान सुरांगना सृष्ट भुजांतरालाः सशोनितैः क्रव्य भुजां स्फुरद्भिः पक्षैः खगानाम उपबीज्यमानः मानान् संबीजिताश्चंदनबारिशेकैः सुगंधिभिः कल्पलतादुकूलैः। और तीसरा दिया है, विमान पर्यंक तले निषन्नाः कुतूहलाविष्टतया इदानीं निर्दिश्यमानान् ललनांगुलिभिर्वीरा स्वदेहान् पतितान् न पश्यन्। अब यह देखिए कि जो वीर रण क्षेत्र में मारा गया, रण क्षेत्र में मरने के बाद वो वीर स्वर्ग चले गए। अब वहाँ स्वर्ग से वो नीचे में पड़ा हुआ जो उनका ये पांच भौतिक शरीर है, उस शरीर की दशा को वो देख रहे हैं।
तो स्वभावतः है जब दशा को देख रहे हैं तो यहाँ विभत्स आएगा, और स्वर्ग में उनकी स्थिति हो गई है स्वर वनिताओं के साथ में, तो वनिताओं के बीच में बैठे हुए हैं तो वहाँ श्रृंगार है। आश्रय दोनों का एक ही है। इसलिए कवि ने क्या किया है कि विभत्स भी दिखाया। भूरेणु दिग्धान, शरीर पर जो गिरा हुआ उनका शरीर है वो मिट्टी में लथपथ हो चुका है। शिवाभिः परिरभ्यमानान, सारी गिदड़ियां आकर के उस शरीर का आलिंगन कर रही है, नोच रही है। उधर क्या हो रहा है, तो नव पारिजात माला रजो बासित, नई पारिजात जो फूल है उसकी माला की सुगंधि से सुवासित जो ललनाएं, उनके बाहों के मध्य में बैठा हुआ सुरांगना सृष्ट भुजांतराला, देवांगनाओं की बाहों में आनंद लेता हुआ वो वीर इसको देख रहा है, इस शरीर को देख रहा है। तो अब भूरेणु दिग्धान अगाढ़म शिभाभिः परिरभ्यमानान, ये दोनों विभत्स को उपस्थापित करता है। सुरांगना की बाहों से आलिंगित होकर स्वर्ग में बैठा हुआ वह व्यक्ति वो श्रृंगार को बोधित करता है। तो विभत्स भी है और श्रृंगार भी है, इसी तरह तीनों हैं। अब देखिए कि इसमें दो विरोधी रस एक के लिए ही है, लेकिन कवि ने वहां क्या किया है खूबी, वो जो कहा कि बीच में तीसरे रस को दे दीजिए। तो निचली पंक्ति में वो लिखते हैं कि निर्दिश्यमानान ललनांगुली भी वीरा स्वदेहान पतितान अपश्यन। ये वीर जो है वो वीर रणभूमि में गिरे हुए अपने शरीर को देख रहा है। तो वीर है इसका मतलब है रण क्षेत्र में मारा गया है। रण क्षेत्र में जब मारा गया है तो वो वीर रस बीच में आ गया। ये वीर रस के आ जाने से जो वहां विभत्स है और जो यहाँ श्रृंगार है, इस दोनों में स्थिति परिवर्तन हो जाता है। जैसा मैंने कहा था कि एक काल विरोध होता है कि जब वो जिंदा था तो उस समय का ये शरीर है, अब जब वो पांच भौतिक छोड़ के चला गया है तो स्वर्ग में बैठा हुआ है। तो अब जिस शरीर पर विभत्स दिखाया जा रहा है उसको दिव्य रूप में वो खुद वहां से देख रहा है। तो इस तरह स्वर्ग में बैठ जाने के बाद उसका श्रृंगार, नीचे जो शरीर बचा हुआ है उस शरीर का वो विभत्स, ये दोनों स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन दोनों स्थितियां बच कब जाती हैं? सहृदय के हृदय में ये होता है कि ओह भले इस शरीर का कुछ हो, लेकिन वीरता पूर्वक अगर आदमी मरता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है या स्वर्ग का सुख उसको मिलता है। तो ये चित्तवृत्ति में जब दोनों स्थिति आती है तो फिर सहृदयों की चित्तवृत्ति में इसका विरोध स्वभावतः नहीं होता कि यहाँ शरीर की जो हालत हो लेकिन आत्मा वहाँ आनंद मना रही होती है। काल विरोध इसीलिए कहा गया है इसको कि एक काल बीत चुका है, एक वो ऊपर में बैठा हुआ अभी देख रहा है। इस तरह से अगर प्रयोग किया जाए तो ये परस्पर विरोधी रसों का परिहार हो जाता है। चलिए, अब ये हम कह सकते हैं कि क्या एकमात्र यही उपाय है या और दूसरा भी कोई उपाय है? तो आचार्य दूसरा उपाय देते हैं कि स्मर्जमानो विरुद्धोपि साम्येनाथ विवक्षितः अंगिन्यंगत्वमाप्तोजौ तौ न दुष्टौ परस्परम। अब ये कारिका कहता है कि यदि दो विरोधी रस आपको वर्णन करना है तो उसमें एक रस वर्तमान में चल रहा हो, सामने उपस्थित हो, और एक रस को स्मरण में डाल दिया जाए कि उनको ये बातें स्मरण हो आ रही है। यानी एक ही आदमी है
अभी वो अपनी दुर्दशा में जी रहा है, लेकिन उसको उसी दुर्दशा में ग्लानिवश ये याद हो आ रहा है कि कभी मैं राजा था। अब ये राजा था, ये जब याद आएगा उसको, तो उसको राजसी भोग दिखाएंगे, वही उसको याद आएगा। अब वर्तमान में जो चल रहा है उसको बेचारे को रोटी नहीं मिल रही है, तो ये परस्पर दोनों विरोध है। लेकिन चूंकि एक वर्तमान में होगा और एक स्मरण में होगा, तो ऐसा कर देने से दो विरोधी रस अगर एक जगह उपस्थित भी हों तो फिर भी वो विरोध नहीं होगा, फिर भी उसकी विरोधिता जो है वो अपने में समाप्त हो जाएगी। या दूसरा उपाय, एक तो ये हुआ, एक और है कि अंगिन्यंगत्वमाप्तस्य, कि यदि आप इन दो रसों में से एक को प्रधान बना दें, आपका प्रसंग ऐसा हो, वर्णन पद्धति ऐसी हो, वर्ण्य विषय ऐसा हो कि जहां एक रस को आप प्रधान बना दें और एक रस को अप्रधान कर दें, तो दोनों का दोष जो है विरोध वो परिहार हो जाएगा। याद रहे कि एक को प्रधान करना पड़ेगा, एक को अप्रधान करना पड़ेगा। अब तीसरी पद्धति एक और आएगी कि अगर ये दोनों विरोधी रस इसको अंगांगी भाव नहीं कर सकते, तो एक तीसरा कोई होना चाहिए जो प्रधान हो जाए। ये साम्य आ गया, तो साम्य आने के बाद वो तीसरा जो है वो वहां प्रधान। चलिए, क्षमा चाहता हूं, कुछ देर के लिए ये नेट थोड़ा बाधित हो गया था। इस प्रकार हम तीन प्रकार से इस रस विरोध का परिहार कर सकते हैं। एक, विरोधी रस का स्मरण रूप में वर्णन कर दें। दूसरा, दोनों का अंगांगी भाव कर दें। और तीसरा, दोनों को समान कर दें, दोनों को बराबर कर दें। बराबर कर दें वही स्थिति कि अगर हमको वर्णन करना है तो भाव को हम प्रधान कर दें, तो इधर वर्णन में अगर दो विरोधी रस आ जाएगा तो ये दोनों समान हो जाएगा, क्योंकि वो तीसरे भाव का अंग रहेगा। तो या तो इसको हम समान कर दें, या दूसरे का अंगांगी कर दें, या एक को स्मरण में रखें और एक को वर्तमान में रखें। तो पहला जो है स्मरण वाला, उसका उदाहरण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभ्युरु जघनस्पर्शी नीबी विसृंसनः करः। ये जो भूरिश्रवा की पत्नी का क्रंदन है, जो उस कटी हुई भुजाओं को लेकर रो रही है कि हाय मेरा पति मर गया, उसी क्रम में उसको वो दिन याद आते हैं कि जब ये हाथ जिंदा था और जब ये मेरे साथ मेरे शयन कक्ष में श्रृंगारिक क्रीड़ाओं में लिप्त हुआ करता था। तो वो दिन उसे याद आ रहा है कि ये वही हाथ है जो मेरे कभी शरीर का स्पर्श किया करता था, कपड़े का बंधन खोला करता था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ दोनों रस हैं। एक तो करुण है क्योंकि सामने में कटा हुआ हाथ है, आदमी मरा हुआ है। दूसरा पद जो है, उस पद में रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः, ये श्रृंगार है। श्रृंगार और करुण परस्पर दोनों विरोधी है। यहाँ कवि ने क्या किया है, वही फॉर्मूला अपनाया है कि करुण तो वास्तविक है, सामने में उपस्थित है, वर्ण्य है। श्रृंगार को इन्होंने स्मरण में डाला हुआ है कि एक आश्रय जो वो भूरिश्रवा की पत्नी है, उसी के हृदय में दोनों रस हैं। याद है, उसी के हृदय में दोनों रस है, श्रृंगार भी और करुण भी। तो उन्होंने श्रृंगार को स्मरण में डाला हुआ है और वर्तमान में करुण है। तो इस तरह अगर एक को स्मरण में डाल दिया जाए और एक को वर्तमान में रखा जाए, तो ये सिद्धांत चालू रहेगा कि आपका रस विरोध जो है वो नहीं होगा। स्मर्यमानो विरुद्धोपि जो कार्यक्रम है वो यहाँ पूरा हो जाएगा। इससे ये दोष
क्यों? तो सुनने वाला जो सहृदय है, पढ़ने वाला जो सहृदय है, वो ये देख रहा है कि भाई इसको अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं। और व्यवहारता हम जानते हैं कि जब पुरानी बात याद आती है तो वर्तमान में जो करुण रस है वो पुरानी बातें आकर के इस करुण को ही उद्दीप्त करता है, न कि करुण को बाधित करता है। इसलिए ये एक प्रकार है। अब कहते हैं साम्य विवक्षा। साम्य विवक्षा ये कि दोनों रसों को हम बराबर स्थिति में वर्णन कर दें, दोनों को बराबर पल्ले में रखें तो भी दोष का परिहार हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी सत्ता में अलग अलग रहेगा। एक उदाहरण देते हैं ये, इस उदाहरण को थोड़ा माने अनुभूति के अनुसार या विचारानुकूल या कहिए गौर से देखने के लायक है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये श्लोक लिखते हैं, दंतक क्षतानि करजैश्च विपाटितानि प्रोद्भे भवतः शरीरे दत्तानि रक्त मनसा मृगराज बद्ध्वा जातस्पृहैर मुनिभिरप्यवलोकितानि। यहाँ क्या है? तो वस्तुतः एक कोई सन्यासी, जो सन्यासी मर चुका है, उसके शरीर का वर्णन है। वहाँ पर उस सन्यासी को सिंहनी ने मार दिया है। तो मरने के बाद जो उसकी स्थिति है उसका वर्णन कभी करता है कि दंतक्षतानि, दंतक्षत सिंहनी का, करजैश्च विपाटितानि, नाखून से शरीर को नोचना, भवतः शरीरे प्रोद्भिन्न सांद्र पुलके, आपके शरीर पर वो नोचने के कारण खून जो बहता हुआ आ रहा है, वही खून के कारण गीला गीला जो पुलकित है आपके शरीर पर, दक्तानि रक्त मनसा मृगराज बद्ध्वा। अब रक्त मनसा पद जो है वो कहता है रक्त पीने की इच्छा से मृगराज बधू ने जो ये दंतक्षत और जो ये करजक्षत आपके शरीर पर दिए हैं, इसको जातस्पृहै मुनिभिः, शेष मुनि लोग जो हैं वो स्पृहा पूर्वक, इच्छा पूर्वक, अभिलाषा पूर्वक आपके इस शरीर को देख रहे हैं। अब यहाँ दो बातें सामने आती है। एक तो ये कि जो ऋषि या जो जोगी सिंहनी के द्वारा खा लिया गया है, उसको ऋषि लोग स्पृहा पूर्वक देख रहे हैं। ऋषि लोग जानते हैं कि इन्होंने, उसकी पूर्व पीठिका लेनी पड़ेगी कि इन्होंने अपना शरीर सिंहनी को समर्पित कर दिया। तो ऐसा परोपकारी जो सिंहनी का भूख मिटाने के लिए अपने शरीर का अर्पण कर चुका है, ऐसे योगी का चरित्र वास्तविक में अनुकरणीय है। काश ऐसी स्थिति कभी हमें भी प्राप्त होती, ऐसा प्रयोग करने का या ऐसा सुंदर पुण्य कमाने का मौका कभी हमें भी मिलता। इसलिए सस्पृहैरवलोकितानि, इधर शांत। दूसरा कि रक्त मनसा मृगराज बद्ध्वा, इस दोनों पद से जो व्यंजना आती है उस व्यंजना के द्वारा सिंहनी पक्ष में रक्त मने शोणित हो जाएगा और मृगराज बधू के जगह पर सिंहनी जैसी बधू, मृगराज बधू करके हम अगर राजपत्नी को ले लें, क्योंकि राजा को मृगराज की उपाधि दी जाती है कि आप राजसिंह हैं, तो मृगराज बद्ध्वा यानी कोई राजपत्नी के द्वारा रक्त मनसा, अनुरक्त मनसा, जो राजरानी राजा में अनुरक्त है, उस अनुरक्ति के कारण श्रृंगार में
जो आपके शरीर पर नायिका के द्वारा किया गया दंतक्षत है या किया गया करजक्षत है, इसको लोगों ने स्पृहापूर्वक देखा कि इतनी प्रेम करने वाली पत्नी काश औरों को भी मिलता। अब यहाँ दो अर्थ सामने में उपस्थित हैं कि एक, ऐसा उपकार करने का मौका हमको भी मिलता, या ये बड़े उपकारी थे, इन्होंने सिंहनी का भूख मिटाने के लिए अपना जीवन दान कर दिया। तो मुनि भी सस्प्रिय ही अवलोकितानी, जो मुनियों के सांतरस में जाके परिशांत होता है। एक इधर कि ऐसी कामातुरा पत्नी जो शरीर पर ऐसे दंतक्षत नखाक्षत वगैरह दे दे करके उसको आनंदित किया करती है, तो यहाँ परम श्रृंगार। अब ये दोनों परस्पर विरोधी, उधर शांत इधर श्रृंगार, तो ये दोनों जो विरोधी है, इस विरोधी को हम विरोध क्यों नहीं माने? तो कहता है देखिए, विरोधी तो है, लेकिन एक वाच्य में है, एक अर्थ व्यंग्य में है। मृगराज बधू जो है वो वाच्य में सीधा आ रहा है। अब मृगराज बधू पर से हम जब व्यंजना उठाते हैं तो राजबधू का पक्ष हमें व्यंग्य में मिलता है। तो एक व्यंग्य में है, एक वाच्य में है। शांत रस जो है वो केवल वाच्य में है, वहां व्यंग्य वाले अर्थ को वह स्पर्श नहीं करता। और व्यंग्य में जो श्रृंगार है वो वाच्य का स्पर्श नहीं कर रहा है। तो दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह पर बराबर है। और दोनों की महत्ता जब अपनी अपनी जगह बराबर है तो साम्य विवक्षा हो गई। एक दूसरे का प्रतिबंधक नहीं रह गया, एक दूसरे को काटने को उपस्थित नहीं है। तो जब दोनों एक दूसरे को काटने को उपस्थित नहीं है, दोनों की सत्ता अलग अलग स्वतंत्र है, दोनों में चमत्कार बराबर लग रहा है, दोनों का आनंद बराबर आ रहा है, तो ये साम्य विवक्षा है। और आचार्यों के अनुसार साम्य विवक्षा हो जाने पर रस विरोध जो है वो परिहरित हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो एक पहला उदाहरण जो था वो था कि एक को स्मरण में कर दीजिए, एक को वर्तमान में रख लीजिए, जिसका उदाहरण अयंग स रसनोत्कर्षी था। एक आया कि दोनों को सामान्य बना दीजिए, तो दोनों को जब सामान्य बना दिया तो उसका उदाहरण ये आया दंतक्षतानि कर्जेषु विपाटितानि। यहाँ दोनों अपने में स्वतंत्र है, कोई किसी का बाधक नहीं होता है, इसलिए ये परिहार हो गया। और तीसरा जो अंगांगी भाव वाली बात थी, अंगांगी भाव कैसे होता है एक रस दूसरे का, उसको दिखाने के लिए ये एक श्लोक लिखते हैं कि क्रामंत्यः क्षतकोमलांगुलिदलद, क्रामंत्यः क्षतकोमलांगुलिगलद रक्तै सदर्भास्थलीः पादै पातितयाबकैरिवगलद बाष्पाम्बुधौताननाः भीता भर्तृकरावलंबितकराः त्वच्छत्रुनार्योऽधुना दावाग्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यत विवाहा इव। ये कोई राजकवि अपनी राजा की चाटुकारिता में कह रहा है कि हे राजन, आपके जो शत्रु हैं, उन शत्रु की जो वनिताएं हैं वो जंगलों में दावाग्नि की परिक्रमा कर रही है। कैसे? तो नंगे पांव चलने के कारण उसके पैरों में जो कांटे चुभ रहे हैं, घास चुभ रहे हैं, उससे जो पैरों से खून बह रहा है, तो ऐसा लगता है कि उसका पैर महावर से रंगा हुआ हो, अलते लगे हुए हों पैर में। और गलत बाष्पाम्बुधौताननाः कारण, चूंकि आपने उसको हरा दिया है तो वो वन क्षेत्र में घूम रही है, तो आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, उसी आंसू से जिसका मुंह धुल गया है, अर्थात जिसने अपने मुंह को साफ कर लिया है जल से, ऐसी वो वनिताएं यहाँ जंगल में है। इसलिए भीता, कि डर से कि मुझे कहीं कोई लेके भाग न जाए, मैं कहीं गिर न जाऊं, मर न जाऊं,
इसलिए पति के हाथ को इसलिए वह नायिका, वह शत्रु की पत्नी अपने पति के हाथ को पकड़कर दावाग्निम परितः, दावाग्नि के चारों ओर ऐसे घूम रही है जैसे वह अपने पति के साथ पुनः विवाह के 7 फेरे ले रहे हों। क्योंकि जब विवाह का 7 फेरा ले रहा है तो उस समय भी महिलाएं, वो लड़कियां जो होती हैं, उनके पैरों में महावर का लेप होता है, मुंह का साफ सुथरा होता है और पति का हाथ पकड़कर अग्नि के फेरे ले रही होती है। यहाँ भी दावाग्नि के चारों ओर घूम रही है, तो पैर में जो कांटे चुभे हैं उससे जो खून है, उस खून से पैर लाल हो गया है। रोते हुए आंसू, रोने के कारण आंसू से उनका मुंह धुल गया है और डर के मारे पति का हाथ पकड़े हुए है। तीनों गुण है साथ साथ। उद्यत विवाहा इव, तो ये विवाह का प्रसंग जो है, ये श्रृंगार, और राजभवन को आपने जीत लिया, इसलिए वो बेचारी डर के मारे जंगल में घूम रही है, अपने पति के साथ बन बन भाग रही है। वहाँ उस नायिका के लिए भीति, डर, भय, ये दोनों परस्पर विरोधी। अब ये दोनों परस्पर विरोधी एक ही जगह पर उपस्थित हैं, लेकिन कवि ने क्या किया है, अपनी चाटुकारी या कवि की ये बुद्धिमत्ता है कि वस्तुतः उन्होंने इन दोनों में से कृति को प्रधान नहीं बनाया है। पूरे श्लोक को अगर आप देखें तो कोई कवि अपने राजा को कह रहा है कि हे राजन, आपके वनिता की ये दशा है। तो यानी वो कहना चाहता है कि हे राजन, आप महावीर हैं। तो कवि जब राजा को की वीरता का वर्णन कर रहा है तो कवि हृदय निष्ठ राजभक्ति जो है, राजा के प्रति कवि के हृदय में जो रति है, जो प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। उसकी अभिव्यक्ति हो रही है तो स्पष्ट है कि भावध्वनि जो है वो अभिव्यंजित है। भावध्वनि अभिव्यंजित होने के कारण ये रसध्वनि में गिना जाएगा। और उस भाव की प्रधानता में ये दोनों भाव जो हैं, श्रृंगार रस भी और भयानक रस भी, ये दोनों, या केवल अगर पैर में क्या कहते हैं बहता हुआ खून देखें तो वो विभत्स का भी बोधक हो जाएगा। ये जो विरोधी हैं, ये विरोधी दोनों परस्पर विरोधी हैं, लेकिन ये दोनों विरोधी उस भाव के अंग बन गए हैं। तो भाव का अंग बन जाने के कारण, ये विरोधी रस अंग बन जाने के कारण और भाव की अंगित्व हो जाने के कारण ये रस विरोध का परिहार हो जाता है। कि अगर एक को हम स्मरण में कर दें, एक को वर्तमान में रख दें, तो भी विरोधी रस का परिहार। अगर दो विरोधी रसों को बराबर बराबर साम्य में रख दें तो भी दोष का परिहार। अगर इन विरोधी रसों को अंगांगी भाव में डालकर या तो किसी तीसरे का अंग बना दें या एक को दूसरे का अंग बना दें तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है। इस तरह आचार्य मम्मट ने इस रस विरोध परिहार का नाम दिया है कि रस का जो परस्पर विरोध है उसका परिहार हम कैसे कर सकते हैं, जो इन्होंने दिखाया। अब यद्यपि आचार्य मम्मट ने तो इतने ही दिखाए रस विरोध परिहार के उपाय। चूंकि हम जानते हैं कि आचार्य मम्मट ध्वन्यालोककार के अनुगामी हैं, तो ध्वन्यालोककार ने भी वही बातें कही है जो इन्होंने कही है। उसके लिए उन्होंने एकाध कारिकाएँ और लिखी हैं ध्वन्यालोककार ने कि रसांतरांतरितयोः एक वाक्यस्थयोरपि निवर्तते ही रसयोः समावेशो विरोधिता। विरोधम अविरोधम च सर्वत्रेत्थम निरूपयेत विशेषतस्तु श्रृंगारे सुकुमारतया यशौ। अब इसका क्या तात्पर्य है, इन तात्पर्य को जानना आवश्यक है। कि एक पहली बात कि
रस होता हो, तो इन तीनों नियमों के अनुकूल अगर लगा दें तो उसका विरोध समाप्त हो जाता है, दोनों में विरोध नहीं रह जाता है। या पहले जो कहा था कि दो विरोधी रसों के बीच में अगर तीसरे की उपस्थिति दिखा दी जाए तो रस विरोध नहीं होगा। अब आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि ये जो दोष हैं, इन दोषों का विशेषतः कवियों को ध्यान रखना चाहिए कि कदापि रस विरोध परिहार के बिना रस का प्रयोग हम न करें, क्योंकि अगर विरोध का परिहार के साथ प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सहृदयों के हृदय में आनंदानुभूति नहीं बल्कि विरोध पैदा कर देगा। अब विशेषतस्तु श्रृंगारे, आनंदवर्धन का कहना है कि ये दोष यद्यपि सभी जगह आपको देखना चाहिए, लेकिन विशेषतः श्रृंगार में विशेषतः, क्योंकि श्रृंगार रस को सबसे कोमल रस माना जाता है। स्वभावता है कि जहाँ कोमलता अधिक होती है वहाँ दोष का प्रभाव अत्यधिक होता है। यदि कठोर व्यक्ति को कांटा चुभ जाए तो उसे दर्द तो उसे भी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द होगा उसको जिसका शरीर अत्यंत सुकोमल हो। तो कोमलता में दोष का निरूपण या दोष का परिहार अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि जब हम काव्य का विवेचन करते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य का, तो दृश्य काव्य को कहा गया है कि श्रव्य काव्य से ज़्यादा सुकोमल है। कारण कि दृश्य काव्य में अगर हल्का सा भी गलती आ जाए तो वो दर्शकों पर तुरंत इफेक्ट करता है, जबकि श्रव्य काव्य में इफेक्ट करता है लेकिन इतना जल्दी नहीं करता है जितना श्रव्य में करता है, क्योंकि श्रव्य आगे दिखाई दे रहा होता है, आँख से भी और कान से सुना जा रहा होता है। तो आँख से जो दिखाई दे रहा है वो जितना जल्दी उस सहृदय के हृदय पर जितना जल्दी वो प्रभाव डाल देता है उतना जल्दी नहीं डालता। इसलिए सुकोमल को अधिक गौर से देखना चाहिए, इसलिए श्रृंगार में इसका विरोध परिहार अवश्य करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि देखिए कि यद्यपि जितना दोष हमने गिना दिया, जितने रसदोष के जो परिहार के उपाय थे वो हमने बता दिए, लेकिन अब सहृदयों का भी दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है? तो अन्ये सामपि दोषानाम औचित्यान मनीषिभिः अदोषता च गुणता च ज्ञेया चानुभयात्मता। कि अभी तो इन्होंने केवल रस विरोध परिहार दिखाए, उसी तरह अन्य दोष जो हैं, अन्य दोषों का परिहार भी आपको औचित्यान मनीषिभिः, मनीषी हैं सहृदय लोग, वो औचित्य को देखकर कि जहाँ आपको दोष दिखाई दे रहा है उसका तत्वतः विवेचन समझकर, तत्वतः विवेचन करके तब ये देखें कि दोष का औचित्य यहाँ बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो दोष है, अगर नहीं बनता है तो ये दोष नहीं है। इसलिए इन्होंने सीधा छोड़ दिया कि अन्ये सामपि दोषानाम औचित्यान मनीषिभिः अदोषता च गुणता च, कि ये निर्दोष है या दोष से युक्त है, या ये दोष यहाँ उसको और प्रज्वलित गुण की तरह दिखा रहा है। ये सब आपको स्वयं विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ ये रसदोष परिहार का विषय आचार्य मोहम्मद का समाप्त होता है। अब यहाँ जो एक बातें कही ने अदोषता च गुणता च, तो याद रहे कि कुछ एक दोष ऐसे होते हैं अगर वो रस को बढ़ाने वाला हो जाए तो गुण का काम कर देता है। जैसे विधेया विमर्श जो है वो जब आचार्य विश्वनाथ ने जो श्लोक दिखाए हुए हैं न्यक्कारो ये में, उसका जब तत्वतः आप रसानुग्रहण करेंगे
और रावण की के तौर पर रावण की उक्ति समझकर आप उसको देखेंगे तो वो आपको गुण दिखाई देगा। तो कहाँ वो गुण कर रहा है, कहाँ वो गुण नहीं कर रहा है, कहाँ वो दोष रूप में परिणत हो रहा है, कहाँ वो न गुण है न दोष है, ये सारा विवेचन सहृदयों को अपनी प्रज्ञा के आधार पर काव्य के अनुसार करना चाहिए। ये विषय यहीं समाप्त होता है। आगे गुण का विषय लेकर हम फिर कल आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आज अंतर्जाल बहुत बाधा भी कर रहा है, इसलिए कुछ पहले ही समाप्त करना पड़ रहा है। फिर कल हम आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।